अगर कोई व्यक्ति को कैट या फिर डॉग बाइट कर ले कहीं पर भी, तो हम इवेलुएट करते हैं उसे टेटनस वैक्सीन की आवश्यक है कि नहीं, रेबीज वैक्सीन की आवश्यक है कि नहीं। वुंड को क्लीन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं वुंड को, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, पस है कि नहीं हुई है। अगर मान लीजिए वुंड क्लीन है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हम एंटीबायोटिक देंगे कि नहीं देंगे। कैट बाइट डॉग बाइट के केस में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है हमें फॉर 5 days एज अ प्रोफाइलैक्सिस इवन दो देर इज़ नो इन्फेक्शन। क्योंकि आप सब जानते ही कि डॉग अथवा कैट, उसकी माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होती है, और वो जब बाइट करती है तो वो पंचर हो जाती है स्किन, फैसिया सब, और वो बैक्टीरिया सब वहाँ पर लॉज हो जाती है। उसके बाद बैक्टीरियमिया सेप्सिस सब भी करा सकती है, इसलिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो कौन सी एंटीबायोटिक हम देंगे? देखिए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे सकते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, सल्बैक्टम, पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम। तो हायर ग्रेड एंटीबायोटिक क्यों देंगे? पिप्रासिलिन आवश्यक नहीं है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेबुलिनिक एसिड, ये भी काम कर जाता है। एम्पिसिलिन, सल्बैक्टम सफिशेंट है, 5 दिन दे देंगे हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मरीज को पेनिसिलिन एलर्जी है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन सबसे एलर्जी होती है, बीटा लैक्टम टॉलरेट नहीं करता है, तो उस अवस्था में हम फ्लोरोक्विनोलिन भी दे सकते हैं, जैसे लेवोफ्लोक्सासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिलिन। लेकिन लेवोफ्लोक्सासिलिन या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिलिन अगर आप दोगे तो उसमें आपको टॉपअप करना पड़ेगा मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन स्पेशली फॉर एनारोबिक कवरेज। लेकिन मॉक्सीफ्लोक्सासिलिन दोगे तो आपको टॉपअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक्सीफ्लोक्सासिलिन की अच्छी कवरेज होती है आपकी एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, इसलिए मॉक्सीफ्लोक्सासिलिन एलोन सफिशेंट है। लेकिन आप सिप्रो और लेवोफ्लोक्सासिलिन दोगे तो उस पर आपको टॉपअप करना पड़ेगा एनारोबिक कवरेज के लिए, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन। फ्लोरोक्विनोलोन के अलावा और कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हो? डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हो आप, डॉक्सीसाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल या फिर डॉक्सीसाइक्लिन प्लस क्लिंडामाइसिन, ये भी दे सकते हो। लेकिन मैक्रोलाइड सब नहीं दो, प्रिस्क्राइब नहीं करो इस केस में, क्योंकि कैट बाइट में पास्चरेला इन्फेक्शन होती है और वो एजिथ्रोमाइसिन उसमें काम नहीं करती है।